हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनडीए सेकेंड 2024 का एग्जाम हो चुका है। अब हमें ये जानना होगा कि ओवरऑल हमारा जो जीएटी है उसमें टोटल ओवरऑल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए फिर जानते हैं बच्चों से। आपका नाम मुझे बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्रुतिका शर्मा है। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। और पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था। मतलब इजी नहीं था। अगर मैं प्रीवियस अटेम्प्ट की बात करूं तो वो अटेम्प्ट आपका कैसा था और इसमें आपने क्या कुछ चेंजेस किए? बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करने में आपने मतलब थोड़ा ध्यान वगैरह दिया या फिर कैसा रहा? जो मैंने बाकी अटेम्प्ट्स दिए थे उसमें ये हुआ था कि थोड़ा मुझे उसका आइडिया नहीं था। हाँ। तो मैंने फिर क्लासेस ज्वाइन करना ज़्यादा प्रेफर समझा। तो मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ठीक है। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लासेस ज्वाइन की, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया कि जो मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स थी और जितनी भी मेरी गलतियां थी मैंने उनको इम्प्रूव किया। और फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट में, और मुझे लगता है मेरा क्लियर हो जाए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं क्लासेस के बारे में बात करूं तो क्लासेस आपने ऑनलाइन लिया या फिर ऑफलाइन लिया? मैंने ऑनलाइन लिया। ऑनलाइन क्लासेस। और अगर मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की बात करूं तो क्या आपने हमारे क्लासेस अटेंड किए हैं? जी, मैंने आपके क्लासेस ऑफ कोर्स अटेंड किए हैं। यस, शिशिर सर के मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं। एसएसबी के इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं। हाँ। काफी सारे सिलेक्शंस भी होते हैं वहाँ से। हाँ। तो मुझे भी तो आपका फ्यूचर प्लान है कि एसएसबी के लिए आप सेंचुरियन ज्वाइन करने वाली है? ऑफलाइन ऑफ कोर्स। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Thank तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। Thank you. थैंक यू। हाँ, आपका नाम क्या है? अर्पित शर्मा। अच्छा, कैसा रहा आपका आज का पेपर? पेपर तो अच्छा रहा। अच्छा, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन की थी या जस्ट ये सेल्फ स्टडी पे आपने? जस्ट अभी सेल्फ स्टडी 12 पास आउट हुए थे। अच्छा, तो फिर पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि 12 के अभी हमने बोर्ड दिए थे तो मॉडरेट ही लगा हमें तो। अच्छा, मतलब मॉडरेट लेवल का था। और अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो क्या लग रहा है कि इस बार का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा? अब लगता है सही रहा है। तो फिर फ्यूचर प्लान क्या है कि फ्यूचर प्लान में अब आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या आपने सोचा है? हम एक कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो आपने सेंचुरियन का नाम सुना होगा, क्लासेस अटेंड किया है आपने? नो, अभी तो नहीं। अभी नहीं किया है। तो फ्यूचर में मैं ये चीज़ शायद मतलब सोच सकती हूँ कि आप सेंचुरियन ज्वाइन करेंगे बिकॉज अभी उसका वो मिला तो था। अच्छा, तो एसएसबी के लिए आपको पता ही होगा कि सेंचुरियन में हाई सिलेक्शन रेट है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स और मिलते हैं आपसे एसएसबी के प्रिपरेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर अब ये जानते हैं कि ओवरऑल जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनमें से किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज था। ठीक है, तो आपका नाम मुझे बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुजल वर्मा है। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यस मैम। और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है, और पेपर का लेवल किस प्रकार का था? पेपर एज ए आई एम ए पीसीएम बैकग्राउंड स्टूडेंट। सो जो फिजिक्स थी वो भी इजी थी। केमिस्ट्री तो मान के चलो 10th लेवल की थी, बहुत ही आसान थी। ठीक है। और बाकी लगभग आसान था अगर देखा जाए तो। अच्छा, और अगर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन की बात करूं तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा ट्रिकी थे। बाकी और देखा जाए ओवरऑल तो इतना टफ नहीं, मॉडरेट था। अच्छा, तो और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिले? मैक्सिमम केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन वेटेज मतलब एज ए केमिस्ट्री का पहले वेटेज मान के चलो 9 क्वेश्चन आते थे। इस बार जो था मैंने देखा उसमें से लगभग 16 क्वेश्चन आए थे। ओके। और नॉर्मल अगर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात करूँ तो इनका क्या रहा? हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आए या फिर कम आए हैं? पहले टॉपिक बैकग्राउंड से मैं था तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मैंने उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी थी, उस पे फोकस नहीं था। हाँ। उसके क्वेश्चन जो मैंने कम अटेम्प्ट किए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि इस बार का पेपर क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं सेंचुरियन की बात करूं तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। अच्छा, आपने विजिट भी किया है। बहुत ही बढ़िया। तो फ्यूचर प्लान आपका एसएसबी के रिगार्डिंग होगा, तो एसएसबी सर के लेक्चर भी देखे हैं। अच्छा, चलिए, तो फिर फ्यूचर में मैं ये चीज़ सोच सकती हूँ कि आप जल्द ही सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं, है ना? बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू। हाँ, आपका नाम? Shreya. कैसा रहा आज का आपका पेपर? It was fine because it was my first time, so little bit difficult. Okay. Yeah. है ना? But the CAT was very easy. I literally I haven't studied at all about political science, so it was a bit difficult for me. Okay. But physics, chemistry, it was just like I have already studied it in class 9th and 10th, so it was basic chemistry.
I guess all the children have done it very goodly. मीन्स अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप सभी को क्वेश्चन साइंस के देखने को ज़्यादा मिले, राइट? हाँ. और अगर हम देखते हैं कि सीडीएस के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो सीडीएस में भी देखा गया कि इस बार साइंस का जो मतलब क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा आए थे। यानी कि जो आने वाले जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि एनडीए 2025 टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी को अब साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, जीएटी में जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का क्या था? English was easy. Literally, it was very easy because I'm an ISC student, so it's usual we pronounce that word in our daily life. So it was very easy, and there was maximum number of physics question were there. Yeah, physics and chemistry, but at all my maths were little bit. चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो होता है कि आपको या तो एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर रहता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट को लेकर के हम जनरली डाउट करते हैं, नहीं ये प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको लेकर के चलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। Thank you. हाँ, आपका नाम? मैम माय नेम इज ऋषि तिवारी। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई एम फ्रॉम कानपुर। अच्छा, आप कानपुर से आए हो, लखनऊ। yes. ओके, चलो, तो कैसा रहा इस बार का पेपर आपका? इस बार का पेपर मॉडरेट था। अच्छा। जीके के क्वेश्चंस काफी हाई थे। ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान थी। ठीक है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, तो क्या ये ट्रेंड जो है ये इस बार भी फॉलो हुआ है? यस मैम, ये ट्रेंड इस बार भी फॉलो हुआ है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आए होंगे? मैम ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन। ठीक है। और हिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि मतलब एंशिएंट से ज़्यादा आता है, एंशिएंट के क्वेश्चन टफ कर दिए जाते हैं, तो ऐसा भी था? यस मैम, काफी अच्छा। मैम घुमा कर था क्वेश्चंस। अच्छा। काफी टिपिकल टाइप से पूछा जा रहा था। ओके, ओके। आंसर एक बार में नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ। काफी सोचना पड़ा। मतलब बच्चों को अब थोड़ा सोचना होगा कि हाँ जीएटी पे भी ध्यान देना है, इंग्लिश पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, बट हाँ हम हमारे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्या रोल था? मैम करंट अफेयर्स टफ था मैम। टफ था। अच्छा, और जैसे हमने सीडीएस में देखा कि वहाँ पे जनरली क्या होता है कि डिफेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन सीडीएस में क्या किया है कि इस बार थोड़ा सा वाइड तरीके से करंट अफेयर्स को पूछा गया है। तो क्या एनडीए में भी सेम यही हुआ है? हाँ मैम, लगभग वैसा ही है, बट उसको ना अब लेवल बढ़ा दिया गया है। अच्छा। अब जो इस बार पूछा गया सीडीएस का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एनडीए में जो है इस बार करंट अफेयर्स का लेवल बढ़ा अच्छा, दिया गया है। और पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे थे? हाँ, उसके भी मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन थे। मतलब पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए थे? क्योंकि पॉलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं बच्चों को, 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है? तो क्या ऐसे ही हुआ है क्या? मैम 2 क्वेश्चंस तो नहीं थे मैम, इस बार तो 4 to 6 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पॉलिटी में मतलब तो फिर आपके मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं पूछूं तो मेन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा था? आप जीएटी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे या फिर मैथ्स को लेकर के? मैं मैथ्स को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अच्छा, जीएटी में अच्छा। एक्चुअली वास्ट सिलेबस होता हाँ, है। हाँ, हाँ। मैंने सोचा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कवर करेंगे, हम्म, जीके में थोड़ा कम, लेकिन थोड़ी बहुत जीके भी आ गई थी। कवर हो गया ना? कवर हो गया। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं था, मॉडरेट लेवल था। और हाँ, अगर हम इतने बड़े एग्जाम को दे रहे हैं तो हम एकदम सिंपल से पेपर अगर वो रहेगा तो हमारे लिए ऐसा लगेगा अरे इतना थोड़ी ना, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पेपर की बात जब हम करते हैं तो ये हमें देखने को ये मिल रहा है कि मॉडरेट लेवल है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार क्या लग रहा है कि ये क्लियर हो जाएगा? मैम अब तो चेक करना पड़ेगा, है ना? मतलब फिर भी एक नहीं होता कि एग्जाम हॉल से हम निकलते हैं तो लगता है कि हाँ इस बार तो निकल ही जाएगा, फिर भी लग रहा है। अच्छा, मैथ्स को देख करके लग रहा है। अच्छा, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं कि जनरली हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कट ऑफ जो है ना वो कम होते जा रही है। यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि 400 के प्लस चला जा रहा था, या फिर अब धीरे धीरे जैसे कट ऑफ कम जा रहा है तो बच्चों को ये लगता है कि पेपर ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है। तो इस बार का मतलब इस बार के कट ऑफ को लेकर के आपका क्या कहना है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, मतलब हाई जाएगा या फिर लो ही रहेगा? मैम मिड रहेगा, मतलब मिड में रहेगा। ठीक है। हाई नहीं जाएगा। अच्छा, हाई नहीं जाएगा, है ना? क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही तो मॉडरेट लेवल था। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही नीचे लेवल से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको उसमें चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए आप सभी को पता है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जानता है कि किस तरीके से डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है। तो आप सभी जो भी बच्चे एनडीए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो याद रखिएगा कि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से अपना एडमिशंस इन बैचेस में आप सभी करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। और जो कि आपका जो
मेन टारगेट है एनडीए 2025 का उसको क्रैक करने में मदद करेगा, ठीक है। और इसी के साथ उन स्टूडेंट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन देना है कि जिन बच्चों ने एनडीए 2 2024 का एग्जाम दे दिया है, अब उनके लिए जो मेन टारगेट होगा वो होगा एसएसबी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम हाईएस्ट सिलेक्शन रेट ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिस एकेडमी का जो सिलेक्शन है वो है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो आप बिल्कुल एसएसबी के लिए आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो था एनडीए 2 2024 के बच्चों के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से शुरू करना चाहते हैं फॉर एनडीए 2025 तो बिल्कुल आप सभी के लिए वेलकम है, और आप सभी का वेलकम है और किसके लिए, दैट इज फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो जुड़ना ना भूले सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.